हम सभी अपने जीवन में यथार्थता लाना चाहते हैं, लेकिन कहाँ गलती होती है कि हम यथार्थ यानी एक्यूरेसी अपने जीवन में नहीं ला पाते, हम परफेक्शन हासिल नहीं कर पाते। कहाँ हमसे गलतियां हो रही हैं, तो चेक करेंगे तो पाएंगे कि एक्यूरेट बनने का सिर्फ एक ही मंत्र है, दूसरा कोई मंत्र नहीं, और वो है उस सर्व समर्थ परमात्मा शिव से कनेक्शन। हमारा कनेक्शन जितना एक्यूरेट शिव बाबा से होगा, हम उतने ही एक्यूरेट होते जाएंगे। ये साइंस भी प्रूफ कर चुकी है कि आप जैसे को याद करते हो वैसे ही बनते जाते हो। देखिए, अभी के अभी आप किसी दुखी व्यक्ति को याद करके देखिए तो हमारा चेहरा लटक जाएगा। वहीं आप किसी ऐसे व्यक्ति को याद करके देख लीजिए जो बहुत सुखी रहता है, जिसके चेहरे पे तेज है, देखेंगे हमारा चेहरा भी खिल जाएगा। याद करके देखो दादियों को, अपने आप ही चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। तो जैसे को याद करोगे वैसे बनते जाओगे। इसलिए शिव बाबा से कनेक्शन, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना, मम्मा को फॉलो करना, दादियों को फॉलो करना, जितना इन महान हस्तियों को, अष्ट रत्नों को हम फॉलो करते जाते हैं, उनके बारे में सुनना, समझना और उनके जैसा बनने का प्रण लेना, ये है एक्यूरेसी की तरफ हमारा स्ट्रॉन्ग कदम उठाना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे दिन की शुरुआत बहुत अच्छी हो। जब हम सवेरे जागें तो पहले ही सेकंड से हमें अपना एक्यूरेट कनेक्शन उस परमात्मा से जोड़ना है। हम में से बहुत आत्माएं ये गलती करती हैं। पता है क्या गलती है वो? जैसे मानिए आप सवेरे उठे, सवेरे उठते ही हम बाबा को गुड मॉर्निंग करना ही भूल जाते हैं। हम सोचते हैं हम में से तो कई, ठीक है गुड मॉर्निंग बाबा क्या सुन रहा है, लेकिन बाबा ने कहा है स्पेशली कि बच्चे तुम मुझे गुड मॉर्निंग करो या ना करो, मैं तो तुम्हें गुड मॉर्निंग करने आता हूं। तो बाबा को गुड मॉर्निंग करने का क्या लाभ है? बाबा को गुड मॉर्निंग करने का ये लाभ है कि मेरा माइंड उस सर्वशक्तिमान से पहले ही सेकंड से जुड़ जाता है। होता क्या है, इसे थोड़ा साइंटिफिकली समझते हैं कि देखिए, जब हम सवेरे सोकर उठते हैं ना, तो हमारा अवचेतन मन हाईली एक्टिव रहता है, या सिंपल भाषा में कहूं कि हमारा मन बहुत भूखा होता है। पहले सेकंड वो सबसे ज्यादा भूखा होता है, उसे कुछ ना कुछ चाहिए, और अगर आप उसे कुछ नहीं देंगे तो वो कुछ ना कुछ खुद ही ढूंढ लेगा। जैसे मानो आप खेत में कोई बीज ना डालें तो वहां पर झाड़ अपने आप उगाता है। उसी तरह मन में अगर आप श्रेष्ठ संकल्प ना डालें तो अपने आप ही वहां पर व्यर्थ संकल्प का बीज डलने लगता है। हम वो काम करें या ना करें, वो अपने आप होने लग जाएगा। तो पहले ही सेकंड हमें इस मन बच्चे को बहुत हेल्दी दूध पिला देना है। मुझे याद आता है कि जब एक बच्चा सो के उठता है ना, तो उसकी माँ उसे तुरंत दूध पिलाती है, राइट? दूध ही पिलाती है, दूध के अलावा कुछ और नहीं देगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि दूध उस बच्चे को ताकत देता है। वो बच्चा उठते ही रोता है क्योंकि उसको भूख लगी हुई है, और माँ उसे दूध पिलाती है और दूध से उसे बल मिलता है। वैसे ही हम आत्माएं, आत्मा, हम भी माँ हैं इस मन की। तो ये मन जैसे ही सो के उठता है ना, तो ये भी रोने लगता है कि दूध दो, दूध दो, दूध दो। और अगर इसे दूध नहीं दे पाते, कौन सा दूध? ज्ञान का दूध, ज्ञान का दूध, ठीक है, वो दूध नहीं दे पाते तो इसे आसपास जो भी मिलता है, जैसे अल्कोहल मिल गई तो उसी को उठा के पी ले। अल्कोहल क्या है? व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ संकल्प। कुछ आत्मा ऐसा भी कर लेती हैं कि सवेरे सवेरे उठ के ही न्यूज पेपर पढ़ने लग जाती है। चलो हम तो ब्राह्मण आत्माएं हैं और इतनी समझ तो हमारे अंदर है
कि कम से कम हम उठ के न्यूज़पेपर तो नहीं पढ़ते होंगे, इतना तो हम श्योर हैं। तो इस बात को तो उठाना ही मैं समझता हूँ महत्वपूर्ण नहीं है। बट अगर हम में से कोई गलती से ऐसा कर देता है कि सवेरे सवेरे ही न्यूज़पेपर पढ़ने लगता है या बाबा की अव्यक्त महावाक्यों से पहले न्यूज़पेपर को महत्व देता है, तो मान लीजिए वो इस मन बच्चे को दूध नहीं पॉइजन दे रहा है। यानी ये बच्चा धीरे धीरे दम तोड़ रहा है। इसलिए ध्यान देंगे कि जो आत्माएं, जो व्यक्ति सवेरे उठते ही ऐसी चीजों को, व्यर्थ बातों को अपने अंदर डाल लेते हैं, उनका खुश रहना बहुत मुश्किल है पूरे दिन। न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद अगर हमने मुरली पढ़ी तो भी मुरली का महत्व कम हो जाएगा, क्योंकि वहां पहले ही कचरा जमा हो चुका है। यानी इसको ऐसे देखेंगे कि जैसे हमने खेत में कचरा डाल दिया है, कबाड़ का बीज डाल दिया है, और अब हम बाद में डालने चले हैं गेहूं चावल, तो गेहूं चावल उगेंगे नहीं। तो हमें इस बात को समझना है कि सवेरे उठते ही हमें इस मन की जमीन में बहुत चुन चुन के बीज डालने हैं। और वो बीज क्या है? स्वमान, एफर्मेशंस, जिनको इंग्लिश में या मॉडर्न भाषा में कहते हैं एफर्मेशंस या एफर्मेटिव थॉट्स, वो हमें डालने हैं, चुन चुन कर डालने हैं। ऐसे नहीं, कुछ भी चुन चुन कर डालिए, जो जीवन में चाहिए बिल्कुल एक्यूरेट वे में डालिए। यही यथार्थ है, क्योंकि बिना स्वमान के कोई भी आत्मा परमात्मा से कनेक्ट हो ही नहीं सकती। होता क्या है, जब हम स्वमान लेते हैं ना, तो जैसे मानो हमारा जो लेवल है ना वो बहुत ऊंचा उठ जाता है। यानी हम ब्राइड्स, ग्रूम शिव बाबा से शादी करने लायक बन जाती हैं। यानी हम शिव की पार्वतियां बन जाती हैं। भाई देखो, बाबा कहते हैं ना, समानता समानता को आकर्षित करती है। अगर शिव बाबा के प्रेम में डूब जाना है, उसके प्रेम में खो जाना है, तो बहुत जरूरी है कि अपना श्रृंगार करें स्वमानों से। बाबा हमें रोज मुरली में कितने स्वमान देता है। आज की मुरली में बच्चे, त्याग मूरत सेवाधारी भव, मैं और मेरेपन से मुक्त भव। तो इस तरह कितने ऐसे स्वमान हैं जो बाबा हमें रोज देते हैं। बाबा के बहुत सुंदर महावाक्य हैं। जो बच्चे स्वमान में रहते हैं उनका जिम्मेवार मैं हूं, और जो नहीं रहते उसके जिम्मेवार वो खुद है। देख लीजिए, तो स्वमान में जैसे हम आते हैं ना, तो हमारा लेवल, हमारे माइंड की फ्रीक्वेंसी ऊंची उठ जाती है। ऊंची उठते ही क्या होता है, हम शिव बाबा से शादी करने लायक बन जाते हैं। मतलब हम बाबा से मिलन बनाने लायक बन जाते हैं। हम बाबा से योग आसानी से लगा सकते हैं। जब हम स्वमान का अभ्यास करते हैं तो हमारा लाइट का ऑरा बढ़ जाता है। हमारी इस देह के अंदर जो प्रकाश की बॉडी है उसकी चमक बढ़ जाती है। ऐसे लगता है जैसे अंग अंग से प्रकाश निकल रहा है। तो स्वमान का अभ्यास हमें जरूर करना है, और वो भी पहले ही सेकंड से करना है। उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है।